जैसा कि अभी हमने देखा और पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, मोहनजोदाड़ो के बाद अब इस समय या इस घटना की कुल क्षेत्र है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार हमें वो क्षेत्रफल से भी पूछता है। तो इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 आप देख रहे हैं, 12,99,600। ये नंबर आपको बहुत जरूरी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कुल सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी। तो ये इसका नंबर है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। अब अगर वो पूछ लेगा कि इस सभ्यता के मुख्य बिंदु कहाँ हैं, तो मैं आपको इस मुख्य बिंदु के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप नक्शे को देख रहे होंगे, यह नक्शा भारत का नक्शा है। इस नक्शे के उत्तर के बिंदु को हमने मांडा कहा गया है। उत्तर के बिंदु को मांडा कहा है। यह भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वो पूछेगा कि उत्तर का बिंदु मांडा यह कहाँ स्थित है। तो जम्मू कश्मीर, यह उत्तर का बिंदु मांडा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसी के ठीक नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो दक्षिण का बिंदु आता है। दक्षिण के बिंदु उत्तरी महाराष्ट्र दायमाबाद में स्थित है। उत्तरी महाराष्ट्र दायमाबाद में स्थित है। देखिए, ये सभी प्रश्न, ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको कहा इनके बिंदु, यह बिंदु आपको जरूर याद रखने हैं। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के अंदर जा रहे हैं या लिख रहे हैं, अगर आप मुख्य विषय में आपने इसको लिया है और आप ऐसे नक्शों को बनाएं और उन पर ये चित्र बना दें या बिंदु को दर्शा दें, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो देखिए, हम अगले दो बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। अगर हम इधर की पूरब की तरफ जाते हैं तो पूरब का बिंदु मेरठ आलमगीरपुर में स्थित है। मेरठ आलमगीरपुर में स्थित है। अगर हम आते हैं पश्चिम के बिंदु की तरफ, तो ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात के कच्छ का एरिया लगता है और इसके जगह का नाम है सुतकांगा डोर। यहाँ के संस्थान का नाम है सुतकांगा डोर। अगर हम बात करें इस सभ्यता की कि इस सभ्यता का काल या समय कैसे पता लगा, तो सभ्यता के काल या समय के लिए कार्बन रेटिंग का होना बहुत अनिवार्य था। इसमें कार्बन रेटिंग C14 की मदद से इस सभ्यता का समय निश्चित किया गया। यह अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है क्या यह सभ्यता अभी या 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ही थी। यह सभ्यता 2500 से पुरानी भी मानी जा सकती है या पाई जा सकती है, क्योंकि C14 का समय 2500 से लेकर 1500 तक का ही माना जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस सभ्यता के नामकरण की, तो सर जॉन ने इस सभ्यता का नाम बदल दिया था। इस सभ्यता के नाम बदलने का कारण था दो। पहला कि यह सभ्यता केवल हड़प्पा या सिंधु नदी के किनारे ही नहीं पाई गई, यह सभ्यता काफी और जगहों पर भी पाई गई। जैसे मैंने आपको बिंदु में दिखाया, मेरठ, दक्षिण में अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, उत्तर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस सभ्यता के पाने का अलग अलग नदियों के किनारे होना, यह एक पहला मुख्य बिंदु था। तो सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम बदल दिया गया और सर जॉन मार्शल ने सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा रख दिया। सर जॉन मार्शल का मानना था कि यह सभ्यता केवल सिंधु नदी के किनारे ही मौजूद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया।